कि इन लड़कों को ऐसी टीमों के खिलाफ खिलाएं, अपने मेन बैट्समैनों को या बॉलरों को बचाएं, नहीं तो फिर नुकसान होता है। इंजर्ड होते हैं तो फिर लंबा जाते हैं, तो उससे फिर प्रेशर आ जाता है टीम पे, नुकसान होता है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कल तीसरा ओडीआई मैच पाकिस्तान टीम खेली है और 4 चेंजिंग भी की है। अगर ये पहले मैच में चेंजिंग करते तो ज़्यादा अच्छा होना था, एक्सपीरियंस मिलना था। और उसके बाद फिर टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। लग रहा था कि बड़ा स्कोर करेंगे और फ़खर दूसरा 100 करेगा अगर खेल रहा है, और साथ फिर अब्दुल्ला शफीक को मौका मिला तो ये रन्स करेगा। टेस्ट मैचेस में तो उसने अपने आप को दिखाया है, लेकिन अनलकी रहा कि कल जल्दी आउट हो गया। लेकिन बड़ा लेज़ी वो खेला। टेस्ट मैच का ओपनर हो तो ऐसे खेले, बैट और बॉल में इतना गैप है, क्योंकि वो बड़ा समझ रहा था कि खेलूंगा। बड़ा लेज़ी लेज़ी आया बॉल पे, जिसकी वजह से स्विंग होने का टाइम मिला। और अफसोस दुख ये है कि रिजवान की जगह हारिस खेला है तो नंबर 4 पे भी खिलाते। फिर जैसे शॉट्स खेली है तो मेरे ख्याल से हारिस को अब देखना चाहिए और टीम मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए कि जब लंबी क्रिकेट खेल के आएगा तो ऐसी शॉटें नहीं खेलेगा इस टाइम पे जब टीम मुश्किल में हो। और एक तो 4 पे नहीं खिलाया रिजवान की जगह, रिजवान खेलता तो फिर 4 पे खेलना था। आपने अभी लास्ट सीरीज उसको एज ए बैट्समैन खिलाई है, तो एकदम से आप इतना नीचे कर देते हैं, समझते नहीं है, तो वो उसका फिर नुकसान होता है। तो फिर उसको 4 पे खिलाएं, मौका दें, एज ए बैट्समैन भी खिलाया हुआ है। लेकिन उससे जो मैं समझता हूँ कि इनमेच्योरिटी जो दिखाई है, शॉट खेली है उसने, वो टाइम नहीं था। बाबर आजम साथ खेल रहा है, अभी सेट होता है, इतनी एबिलिटी है। पीएसएल में उसने 1-2 इनिंग्सों में रन्स किए हैं, तो यहाँ पे भी 2-4 ओवर खेलता तो शायद उसके लिए भी अच्छा होना था। उस टाइम टीम मुश्किल में थी तो मुश्किल से भी निकल जाती। फिर खुशदिल शाह आया, रन आउट हुआ। फिर नवाज ने थोड़ी सी एफर्ट की है, 27 रन बनाए हैं। आगा सलमान ने 24 रन बनाए हैं। आपने देखा कि अब ये बच्चे खेल तो रहे हैं, लेकिन जब मुश्किल टाइम आता है तो कैसे पैनिक हो जाते हैं, स्ट्राइक रेट कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो कल अगर बाबर आजम के 91 रन ना होते या वो इतने ओवर्स ना खेलता तो पाकिस्तान टीम ने फिर कितना टोटल करना था, फिर कितनी मुश्किल होनी थी पाकिस्तान टीम को। तो यही मैं कहता हूँ कि आप ऐसी टीमों के खिलाफ अपने नए लड़के खिलाएंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा और अच्छा होगा, प्लेयर्स तैयार होंगे। तो अपने मेन प्लेयरों को संभाल लें। और जैसे नसीम शाह ने बॉलिंग की है, तो अब इसको ये नहीं कि अब शाहीन की तरह सारी क्रिकेट खिलाते जाने हैं, एनओसी दे देनी है, जाओ जाके लीगे भी खेलो, काउंटी क्रिकेट 4 डे क्रिकेट भी खेलो, तो वहाँ पे फिर इंजर्ड होके आ जाए, स्लो होके आ जाए। तो अब इसको संभाल के चलाना पड़ेगा। ये एसेट है पाकिस्तान टीम का। आगे नुकसान कितना है, एक बड़े इवेंट से पहले आपका मेन बॉलर शाहीन अनफिट हो गया तो उसका नुकसान है। तो अब इसको खुदाया ज़रा संभल के चलाना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं कि इनको जितनी लंबी क्रिकेट खेल लेंगे पाकिस्तान की तरफ से उतना अच्छा होगा इनके लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए भी। ये ना कि अब इनको लंबा इंजर्ड करवा दें। और 206 रन बनाए हैं, एफर्ट की है थोड़ी सी, लेकिन बैटिंग लाइनअप को आपको पता चल गया कि मुश्किल आती है पाकिस्तान टीम पे, तो बैटिंग लाइनअप के हाथ पांव कैसे फूल जाते हैं। और नज़र भी आया कल के मैच में, हमने देखा। लेकिन बाबर ने शो किया, करैक्टर शो किया कि कैसे रन्स किए जाते हैं, मुश्किल कंडीशन में कैसे किए जाते हैं। ऐसे नहीं नंबर 1 नंबर 2 वर्ल्ड क्रिकेट में माना जाता है। तो इसलिए देखना चाहिए जो बैट्समैन है कि कैसे रन्स करता है, उसका प्रोसेस क्या रन्स करने का। तो मेरे ख्याल से बाबर ने बचाया पाकिस्तान टीम को, उसके बाद फिर बॉलर्स ने बचाया, स्पेशली नसीम शाह। लेकिन बॉलिंग में नीदरलैंड की टीम को क्रेडिट देना चाहिए। मुश्किल में रखा हुआ था, आर्यन दत्त हो या डिलन हो या विवियन, जैसे उसने बॉलिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है नीदरलैंड की टीम ने, और बड़ी फाइट की है। और पाकिस्तान टीम को मेरे ख्याल से तीनों मैचेस में हम लोग को इजीली जीतने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान टीम इजीली जीते नहीं है, मुश्किल में जीते हैं। लेकिन उतना
बैटिंग में अगर वो थोड़ी मेच्योरिटी आती, जैसे विक्रमजीत सिंह जैसे खेला 50 के बाद वो 70-80 करता तो अच्छा होना था, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ उन्होंने बॉलिंग और बैटिंग अच्छी की है। 2-3 बैट्समैन ही होते हैं जो रन्स करते हैं ऐसी टीमों में जो 13वें-14वें नंबर की होती है। फिर टॉम कूपर ने जैसे बैटिंग की है, तीनों मैचेस में 60-60 की हैं उसने, 60+ रन्स किए हैं। तो ये करैक्टर शो नज़र आता है कि ये टीम को क्रिकेट मिलेगी तो अच्छा होगा। और दूसरी फिर बॉलिंग में जैसे डिफेंड करके दिखाया, नसीम शाह ने 5 विकेटें, मोहम्मद वसीम ने 4 विकेटें लिए, 36 रन दे के 33 रन दिए हैं नसीम शाह ने। क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है, डिफेंड करके दिखाया। ये होती है मैच विनिंग। ये होता है कि ऐसी टीमों के खिलाफ नए प्लेयरों को खिलाएंगे, उनको शौक होगा मैच जितवाने का और उसको कॉन्फिडेंस कितना मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसी टीमों के खिलाफ नए प्लेयर खिलाने चाहिए। जाहिद ने भी अच्छी बॉलिंग की है, 39 रन दिए हैं। शाहनवाज दानी ने देखे इकॉनमी कितनी ज़बरदस्त है, 37 रन दिए। विकेट तो नहीं ले सका लेकिन रन्स नहीं दिए। तो जहाँ फिर दूसरे एंड पे आउट करता गया नसीम शाह, मोहम्मद वसीम आउट करता गया। अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है। तो अब मेरे ख्याल से मेरी अपनी राय है, बाकी मैनेजमेंट का है कि हारिस को अभी क्रिकेट खेल लेंदे, लंबी क्रिकेट खेल लेंदे। आपने एज ए बैट्समैन भी खिला के देख लिया, कल भी मैच खिलाया कि अभी उसको बैटिंग में बड़ी ज़रूरत है, रन्स करने की बड़ी ज़रूरत है, परफॉर्मेंस करने की बड़ी ज़रूरत है। डोमेस्टिक में उसको लाएं तो फिर जो कर रहे हैं उनकी तरफ देखें ज़रा। अभी रोहेल नज़ीर का प्रोसेस के साथ है, आप अंडर 19 ए टीम, फिर डोमेस्टिक में 4 साल से 5 साल से वो खेल रहा है, उसको ज़रूर अपने साथ रखें। या बिस्मिल्लाह खान है उसको देखें, फिर ऐसे ही मेरे ख्याल से फ़ायदा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट को। सोचना चाहिए और इनको इतनी जल्दी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई और अभी देखे खेल रहा है, आगे डोमेस्टिक है, अच्छा परफॉर्म करे तो उसकी तरफ देखना चाहिए। और अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से, ऐसे प्लेयरों को आप देखेंगे, सलमान अरशाद है, जुमान है, फिर हसन अली को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। मीर हमज़ा पीएसएल से वो बड़ी, मैं समझ रहा हूँ कि डोमेस्टिक में अक्सर उसने परफॉर्मेंस दी हुई है, 300+ उसकी विकटें हैं। ऐसे फास्ट बॉलरों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनको साथ ज़रूर रखना चाहिए और यही मौका होता है ऐसी टीमों के खिलाफ खिलाने का। तो मेरे ख्याल से ये अब चेयरमैन साहब को सोचना चाहिए, मैनेजमेंट को मैसेज देना चाहिए, चीफ सेलेक्टर को और कप्तान को और कोच को कि इन लड़कों की तरफ ज़रूर सोचें, इनको खिलाएं ऐसी टीमों के खिलाफ जो जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड ऐसी टीमें आती हैं। इवन वेस्ट इंडीज़ की टीम का जो हाल है वो देखे कि क्या उनके खिलाफ भी या दूसरी टीमों के खिलाफ आप खिलाएं ज़रूर ऐसे लड़कों को जो डिज़र्व करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरी टीमें कैसे उन्होंने तैयार कर ली हैं, लड़के कितने तैयार कर ली हैं। तो यही चीज़ हमारी क्रिकेट में मिस कर रहे हैं हम लोग। लड़कों को बनाना, सिर्फ डोमेस्टिक खेल के वो बनेंगे नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से जब ऐसी टीमें आएंगी इनके खिलाफ खेलेंगे तो प्लेयर्स बनेंगे। तो यही चीज़ करने वाली है और ज़रूरी भी है इस वक्त पाकिस्तान टीम के लिए कि इन लड़कों को ऐसी टीमों के खिलाफ खिलाएं, अपने मेन बैट्समैनों को या बॉलरों को बचाएं। नहीं तो फिर नुकसान होता है, इंजर्ड होते हैं तो फिर लंबा जाते हैं तो उससे फिर प्रेशर आ जाता है टीम पे, नुकसान होता है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। तो इसलिए उनको देख के चलाना पड़ेगा और इन लड़कों को साथ साथ रखना पड़ेगा, चांस देना पड़ेगा जो परफॉर्मर है। तो इसलिए ये आज आप देखें कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर है और इनकी तरफ ज़रूर सोचना चाहिए मैनेजमेंट को।